So guys, the passage that we are going to solve today is the future of world's language, and the question type is summary type of blanks with options. So I will tell you all the steps that you need to follow to get the correct answer. And so watch this video till end and you will be able to solve this question type very easily. इस क्वेश्चन टाइप में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एक पैराग्राफ होगा, उनमें से हमारे फिलअप्स हमें ढूंढने होंगे, एंड सेकंड विल बी द ऑप्शंस दैट वी हैव। ये जो ऑप्शंस होंगे वो हमारे जो आंसर मिलेगा हमें पैराग्राफ में उनके सिनोनियम्स हो सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ भी हमने कैसे सॉल्व करना है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन टाइप है, पर थोड़ा सा ध्यान हमें कई बार इनमें ट्रैप्स होते हैं उनमें रखना होता है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऑफ द वर्ल्ड्स 6500 लिविंग लैंग्वेजेस, अबाउट हाफ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटिंक्ट। वो कह रहे हैं भी दुनिया की 6500 लिविंग लैंग्वेजेस में जो आधी लैंग्वेजेस हैं उनका ख़त्म होने के बारे में एक्सपेक्टेशन है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय डैश ऑफ पीपल। भी ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं वो किन के द्वारा बोली जाती हैं, यानी कि जो ब्लैंक है उनमें हमारे पास लोगों का अमाउंट या नंबर जो भी मिलेगा। तो अभी हमारे पास इनमें से कीवर्ड्स कुछ हैं जो है 6500 लिविंग लैंग्वेज हमारा एक कीवर्ड है 6500, एंड वर्ल्ड्स लैंग्वेज मोस्ट भी हमारा एक हिसाब से कीवर्ड ही है। तो लेट्स चेक फॉर दिस इन द पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ हम शुरू में ही हमें 6500 लिखा हुआ है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं रीड करना। ऑफ द वर्ल्ड्स 6500 लिविंग लैंग्वेजेस, अबाउट हाफ आर एक्सपेक्टेड टू बी आउट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। भी उनमें से जो आधी हैं वो इस सेंचुरी में ख़त्म हो जाएंगी। वही चीज़ जो हमारे पहले सेंटेंस में लिखी थी क्वेश्चन वाली जगह पर। जस्ट 11 आर स्पोकन बाय मोर देन हाफ ऑफ अर्थ्स पॉपुलेशन। भी जो 6500 लैंग्वेज है ना उनमें से जस्ट 11 लैंग्वेजेस हैं जो आधी पॉपुलेशन बोलती है, यानी कि हाफ जड़ी पॉपुलेशन है वो बोलती है 11 लैंग्वेजेस, जो बाकी की हाफ बची वो बोलती है बाकी की सारी लैंग्वेजेस। 6500 में से 6400 प्लस लैंग्वेजेस बोलती है वो आधी पॉपुलेशन। इट इज़ अ लिटल वंडर दैट दोज अंडर यूज्ड बाय ओनली अ फ्यू आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एज। ये तो बाकी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमें आंसर मिल चुका है। पर देखो अब अभी यहाँ पे एक ट्रैप ही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भी जो 11 लैंग्वेजेस हैं वो आधी दुनिया बोलती है। तो देखो 11 लैंग्वेज मेजोरिटी होगी ना, जी बाकी बची लैंग्वेजेस हैं 6400 लैंग्वेज, वो कितनी लैंग्वेज है पर पॉपुलेशन उनको थोड़ी बोलती है। तो ये हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने ना उस सेंटेंस को ओपोजिट करके हमें पूछा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज 11 मोस्ट तो नहीं होती ना, 11 तो थोड़ी लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट लैंग्वेजेस तो 6400 प्लस लैंग्वेजेस हैं। तो उन्होंने वहाँ पे हमें लोकेशन पे 11 लैंग्वेजेस के बारे में बताया भी वो आधी पॉपुलेशन बोलती है, जो आधी बची वो बोलती है 6400 प्लस लैंग्वेजेस। तो वो देखो कहाँ हमें वन बाय वन अभी ऑप्शंस को देखना है। पहला है सिमिलैरिटी का कुछ भी नहीं, वहाँ पे कम या ज़्यादा वाला ही होगा। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं था, यहाँ पे फंडिंग पैसों के बारे में कुछ है ही नहीं था। माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटी हो सकता है क्योंकि देखो 6400 लैंग्वेज ज़्यादा है 11 से, पर वो कम लोग बोलते हैं यानी कि वो माइनॉरिटी में हुए ना, तो ये हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन का भी कोई लिंक नहीं है, डिफरेंस का भी कोई नहीं है। एजुकेशन फिर से यहाँ पे नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, मेजोरिटी यहाँ पे बताया है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए बताया है। क्योंकि देखो 6400 प्लस लैंग्वेजेस हैं जो कम लोग बोलते हैं, वो मोस्ट लैंग्वेज हो गई। पर जो 11 लैंग्वेज है मोस्ट थोड़ा है, वो तो चुनिंदा लैंग्वेजेस हैं जो आधी पॉपुलेशन बोलती है, यानी कि वो मेजोरिटी में बोली जाती है, जैसे इंग्लिश वगैरह हो गई। तो ये बात है। तो वो यहाँ पे आंसर जो है हमारा माइनॉरिटी होगा। तो आपने ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है भी, यहाँ पे ओपोजिट सेंटेंस करके हमें पूछा गया है, तो ऐसे दिमाग में रखना है जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। उस लाइन के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ एवर प्रोफेसर टूरिन सेटअप अ प्रोजेक्ट वॉल्प टू प्रिवेंट डैश ऑफ द लैंग्वेजेस। यानी कि उन्होंने उसके बाद एक बंदा था जो प्रोफेसर था, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो लैंग्वेजेस को बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ से प्रिवेंट करेगा वो हमारा आंसर होगा।
सो मार्क टुरिन हमारा कीवर्ड है क्योंकि वही तो मेन बंदे का नाम है। तो यहीं लास्ट लाइन में हमें उसका नाम बताया हुआ है, मार्क टुरिन आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वही चीज़ है जो हमें क्वेश्चन में मिली थी। हैज़ लॉन्च द वॉल्प, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया वॉल्प टू प्रिवेंट भी वहाँ पे लिखा था, द लैंग्वेज लास्ट में था, विच में ब्लैंक थी, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, किस चीज़ से बचाने के लिए उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। तो अभी हमें देखना है अभी एक्सटिंक्शन का सिनोनियम क्या यूज़ किया उन्होंने यहाँ पे। सिमिलैरिटी नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंस भी नहीं है, फंडिंग भी नहीं है, माइनॉरिटी हो चुका है, एजुकेशन भी नहीं है, डिफरेंस भी नहीं है, एजुकेशन फिर से ये भी नहीं है, डाइवर्सिटी भी नहीं है, मेजॉरिटी भी नहीं है। तो डिसअपीयरेंस, देखो डिसअपीयरेंस का मतलब है भी गायब हो जाना, एंड एक्सटिंक्शन भी तो गायब हो जाना ही है ना। यहाँ पे देखो लास्ट में उन्होंने बताया उसके बारे में, एक्सटिंक्शन भी गायब भी हो जाते हैं, जेडे ख़त्म हो जाते हैं जो प्रजातियाँ। तो देखिए वही चीज़ है, डिसअपीयरेंस उसने का सिनोनियम का यूज़ किया है, तो ये हमारा आंसर है 28 का। देखो 28 का जे आंसर है, एंड यहाँ पर भी जे ही है। ठीक है, सो अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। The project provides the community with dash to enable people to record their endangered languages. So उसके बाद उन्होंने वही लाइन को कंटिन्यू किया। अभी ये प्रोजेक्ट है जो वॉल्प, वो लोगों को, कम्युनिटीज़ को कोई चीज़ प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से वो लोग अपनी लैंग्वेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अभी हम लोगों के पास लोकेशन पर जाने के लिए वही प्रोफेसर टूरिन एंड उसका प्रोजेक्ट है, तो चलो देखते हैं। सो वो पैराग्राफ तो ख़त्म हो गया था, अभी उसके आगे वाले पैराग्राफ में होगा ही इज़ ट्राइंग, यानी कि वो प्रोफेसर ट्राई कर रहा है टू इनकरेज इंडिजीनियस कम्युनिटी टू कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड टू रिकॉर्ड देयर, ही recalls oral literature through video cameras, voice recorders and other multimedia tools by awarding grants. So देखो अभी हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया भी जो वो बंदा है वो कोलैबोरेशंस कर रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, जो लोग उन कम्युनिटीज़ को एक वीडियो कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स एंड अदर मल्टीमीडिया टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं उनको 30,000 पाउंड्स की। सो ये ग्रांट दे रहे हैं यानी कि उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही इसका जो सिनोनियम होगा वो हमारा आंसर होगा, इससे रिलेटेड कोई वर्ड। सो वन बाय वन हमने चेक करना है, सिमिलैरिटी नहीं, सिग्निफिकेंस भी नहीं है, फंडिंग, देखो फंडिंग 30,000 क्या दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, पैसा उनको मिल रहा है, फंडिंग ही मिल रहा है, फंड्स दे रहा है उनको। तो ये हमारा आंसर है, 29 का आंसर है। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स द कम्युनिटी विद फंडिंग। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो अभी हम आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। द ओरल ट्रेडिशन हैज़ ग्रेट कल्चरल, जो ओरल ट्रेडिशन है बहुत ही कल्चरल डैश है, कोई भी उसका कुछ भी बताया होगा इसके बारे में। एन इम्पॉर्टेंट डैश बिटवीन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय फ्यू पीपल, भी लैंग्वेजेस जो कम लोग बोलते हैं, एंड लैंग्वेजेस विद सेलिब्रेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट इन मैनी कम्युनिटीज़, भी कई जो लैंग्वेज हैं, हाफ लोग हैं वो बोलते हैं, दूसरे हाफ हैं उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो इसमें ये बताया है, इसका सारे का आंसर आसपास में ही होगा क्योंकि एक सेंटेंस में इन्होंने पूछा हुआ है। तो ओरल ट्रेडिशन हमारा कीवर्ड है, तो हम देखते हैं, पहले हम 30th का आंसर ढूंढेंगे। सो देखो अभी पहले दो पैराग्राफ तो हो गए हैं, उसके बाद थर्ड में शुरू में लिखा हुआ है ओरल ट्रेडिशन। तो देखते हैं, फॉर मैनी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ द ओरल ट्रेडिशन इज़ एट द हार्ट ऑफ देयर कल्चर, भी जो ओरल ट्रेडिशन है उनके हार्ट ऑफ देयर कल्चर के पास है। द स्टोरीज दे टेल आर क्रिएटिव कम्युनिकेटिव अनलाइक द लैंग्वेजेस विद सेलिब्रेट। सो ये तो अगले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो जो ये कम्युनिटीज़ हैं उनका ओरल जो ट्रेडिशन है वो उनके दिल के बहुत पास है, यानी कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हमारे दिल के पास है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे सिमिलैरिटी भी नहीं होगा, सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस होता है, तो ये इसका आंसर होगा। 30th का आंसर है सिग्निफिकेंस, सेम है यहीं पे वही बताया हुआ है। यस, सो एन इम्पॉर्टेंट डैश बिटवीन
सो ये भी देखते हैं, वहीं पे होगा, उससे आगे पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे बताया हुआ था। सो देखो, अनलाइक द लैंग्वेजेस, यानी कि उनके जो पहला जो ये सारा है ना, वही उसके आगे वाले सेंटेंस में पूछा हुआ है। अभी जो आधे लोग हैं उनके लिए तो ओरल ट्रेडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड जो बाकी के लोग हैं जिनका लैंग्वेजेस को सेलिब्रेटेड रिटन ट्रेडिशन में है, यानी कि जैसे संस्कृत है, एंशियंट ग्रीक है, वो हैव रिकॉर्डेड देयर ओन लैंग्वेज और इवन हैव देम रिकॉर्डेड अनटिल नाउ। तो उनके पास रिटन रिकॉर्ड है एंड आधे के पास नहीं है। तो वो क्या है, उनमें डिफरेंस है दोनों में। द ओरल ट्रेडिशन हैज़ ग्रेट कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट डैश अनलाइक, जो है ना, अनलाइक के जैसा ही इसका आंसर है। अनलाइक वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है उन दोनों में। सो सिमिलैरिटी नहीं है, अनलाइक है। सिग्निफिकेंस हो चुका है, फंडिंग भी हो चुका है, माइनॉरिटी भी हो चुका है, एजुकेशन का कोई लिंक ही नहीं है। डिफरेंस है। देखो, अनलाइक का मतलब भी तो है ना भी एक दूसरे के जैसे नहीं है, डिफरेंस का मतलब भी यही है। तो अपना 31 का आंसर एफ है। सो यहाँ पे भी वही है। तो देखो, ऐसे हमने देखो कई बार ट्रैप से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही उन्होंने ट्रैप दिया, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब हमने सॉल्व करना है। एंड अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।